नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों के लिए खुशखबरी, अब धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम से तुरंत मिलेगा कैश, नहीं जाना पड़ेगा बैंक। जी छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ी सुविधा की शुरुआत की है, जिससे धान बेचने वाले किसानों को तत्काल नकदी की समस्या का समाधान मिलेगा। बता दें कि अब उपार्जन केंद्रों पर पहुंचने वाले किसान माइक्रो एटीएम के जरिए 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की राशि तुरंत निकाल सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उन्हें अब बैंक की कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के बाद तकरीर के लिए लेनी होगी मंजूरी, आदेश नहीं मानने पर होगी एफआईआर, भड़के ओबीसी। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुम्मे यानी शुक्रवार की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के लिए वक्फ बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ेगी। वह तकरीर किस विषय पर है इसकी जानकारी लिखित में देनी होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष व भाजपा नेता डॉक्टर सलीम राज ने प्रदेश भर की मस्जिदों के मुतवली को पत्र लिखकर भेजा है। उन्होंने कहा कि मंजूरी के बाद ही तकरीर की जा सकेगी। आदेश 22 नवंबर से लागू हो जाएगा। डॉक्टर सलीम ने बताया कि प्रदेश भर के मस्जिदों के मुतवलियों को जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में मुतवली तकरीर के विषय की जानकारी देंगे। वह बोर्ड से नियुक्त अधिकारी विषय को परखेंगे और अनुमति देंगे। आदेश नहीं मानने पर मुतवलियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने जो पत्र लिखा है वह मुतवलियों के लिए है, मौलानाओं के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मारे गए 5 नक्सलियों की हुई पहचान, 40 लाख का इनामी भी ढेर, देखे लिस्ट। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ जंगल में बीते 16 नवंबर को नक्सल पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान 5 नक्सली मारे गए थे और सब बरामद किए गए थे। अब इन सभी की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए 5 नक्सलियों की शिनाख्त की है। इसमें 40 लाख के इनामी नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। सभी नक्सलियों 8-8 लाख का इनाम घोषित था। डीबीसीएम कमांडर वनोचा कराम समेत कंपनी नंबर 10 के नक्सली ढेर हैं। आज पुलिस मामले का खुलासा करेगी। कोरबा में श्रमिक नेता और व्यवसायी के घर और दफ्तर पर सीबीआई का छापा, संपत्ति की जांच और पूछताछ जारी। श्रमिक नेता और व्यवसायी के घर और दफ्तर पर सीबीआई टीम की छापा मारा। सोमवार सुबह हरदी बाजार निवासी श्यामू जायसवाल जिला अध्यक्ष इंटर के घर पर 2 वाहन में सीबीआई की टीम पहुंची। वहीं दीपका में व्यवसायी राजेश जायसवाल के कटघोरा रोड निवास पर भी छापेमारी की। दोनों के घर और दफ्तर के बाहर सुरक्षा बल तैनात है। छापेमारी की कार्रवाई जारी है। टीम संपत्ति की जांच और लोगों से पूछताछ कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार आरोपी सोमिया चौरसिया को ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में किया पेश। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार आरोपी सोमिया चौरसिया को आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने आज कोर्ट में पेश किया। 10 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद ईओडब्ल्यू ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सोमिया चौरसिया, जो कोयला घोटाले में पहले से जेल में बंद है, को हाल ही में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में भी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने उन्हें कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, 6 एकड़ में लगी फसलों को रौंदा, 12 गांव में अलर्ट जारी। धमतरी के नगरी ब्लॉक के मटिया बहारा में परिक्षेत्र में शिकासिर दल क्रमांक 1 के हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रविवार की दर यानी रात हाथियों के दल ने नगरी परिक्षेत्र के कक्षा क्रमांक 339 RF ठाकुर देव बहारा, तुम बहारा, परिवृत्ति मटिया बहारा में 5 किसानों के करीब 6 एकड़ धान की फसल को रौंद दिया। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा रिपोर्ट तैयार किया। ओबीसी के भड़काऊ ट्वीट पर छत्तीसगढ़ सीएम के मीडिया सलाहकार का तीखा जवाब, कहा अपनी गुंडागर्दी अपने पास रखिए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के फैसले को लेकर सामने आए एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने तीखा जवाब दिया है। सोशल मीडिया के जरिए ओवैसी के ट्वीट पर झा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आग लगाने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। बता दें कि ओवैसी ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के उस आदेश को संविधान के खिलाफ बताया, जिसमें वक्फ बोर्ड ने कहा था कि प्रदेश भर की सभी मस्जिदों की कमेटी के मुतवलियों को जुम्मे की नमाज के दौरान तकरीर के विषयों की जानकारी वक्फ बोर्ड को देनी होगी। इस आदेश को नहीं मानने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
सीजीपीएससी भर्ती घोटाला में सीबीआई ने पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग भर्ती घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मैं सोमवार को मामले में आरोपित सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सीबीआई ने कुछ महीने पहले ही सोनवानी के घर पर छापा मारा था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। सीएम शाह नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ जवानों से करेंगे मुलाकात, बढ़ाएंगे हौसला। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक लेने सीएम विष्णुदेव साय आज बस्तर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम साय बस्तर के सीआरपीएफ कैंप में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना गुरु घासीदास तमोर पिंगला उद्यान, नोटिफिकेशन जारी। शायद सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्र को देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचना जारी किया है। यह कदम वन्यजीव संरक्षण और बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि यह नया बाघ अभ्यारण्य 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन मंत्री केदार कश्यप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। देर रात नर्सिंग छात्राओं के हॉस्टल में घुसा युवक, फिर लड़कियों ने ऐसे सिखाया सबक। जकोंडा गांव में जीएनएम इंस्टीट्यूट के नर्सिंग छात्राओं के हॉस्टल में दरवाजा खटखटाना युवक को भारी पड़ गया। मैं हॉस्टल में देर रात युवक छात्राओं से बदतमीजी कर रहा था। इस मामले के बाद हॉस्टल में रह रही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। यह घटना रविवार की है। हालांकि छात्राओं ने आरोपी युवक को पकड़कर रात को ही पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन अब नर्सिंग छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस छात्रावास में 80 से ज्यादा छात्राएं रह रही है। वहाँ कोई वार्डनी की तैनाती नहीं है जो रात में इन छात्राओं का ख्याल रख सके। व्यवस्था के नाम पर एक चौकीदार के भरोसे छात्राएं यहां निवासरत हैं। मामले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में छात्राओं के पालक भी सोमवार की सुबह इंस्टीट्यूट पहुंचकर मामले की जानकारी लेते नजर आए। छत्तीसगढ़ में अब नक्सली बन सकते हैं उद्योगपति, बस करना होगा ये काम। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। एक ओर जहां सुरक्षा बल के जवान लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सल संगठन में शामिल लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार अलग अलग नीतियों पर काम कर रही है। मैं नक्सल हिंसा से प्रभावितों के लिए भी सरकार योजनाएं ला रही है। मैं छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से लागू नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में भी नक्सल समस्या के समाधान को लेकर विशेष प्रावधान किया गया। इसके तहत सरेंडर नक्सलियों व नक्सल प्रभावितों को उद्योग संचालन में विशेष मदद करने की योजना है। राजनांदगांव में 7 दिवसीय संविधान महोत्सव का होगा आयोजन, जटिलताओं को दूर करने का होगा प्रयास। जो भारतीय संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और संविधान के संबंध में जानकारी और इसके बारे में सरलता से लोगों को समझाने के लिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 7 दिवसीय भारतीय संविधान कथा, किसान कोड़ा, देशक प्रशिक्षण और मेला प्रदर्शनी का आयोजन 20 नवंबर से 26 नवंबर तक शहर के स्टेट स्कूल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजनांदगांव प्रेस क्लब में आयोजकों ने प्रेस वार्ता लेकर इसकी जानकारी दी। में संविधान को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की मदद से लोगों को संविधान को सरलता से और गहराई से जानने का मौका मिलेगा। सरकार के लोग चलाते हैं महादेव सट्टा ऐप, नेता प्रतिपक्ष महंत का सनसनीखेज आरोप। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप में अब सरकार के लोग, अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सट्टा को वाकई खत्म करना चाहती है तो उसे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। महंत ने मांग की है कि इस मामले से जुड़े सभी लोगों पर कठोर कदम उठाए जाए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों की खैर नहीं, सरकार को हाईकोर्ट से नोटिस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने इस विषय पर चिंता जताई और कहा कि बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोटपा एक्ट का पालन होना चाहिए। इसको लेकर सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। दिसंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जानिए कितने दिन का होगा सेशन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ी खबर आई है। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा से यह अधिसूचना को जारी किया है। इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी और यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। यह सेशन काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। इसमें कई वित्तीय कार्य और शासकीय कार्य को संपादित किया जाएगा। इसके अलावा रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में जो भी विधायक नवनिर्वाचित
निर्वाचित होंगे उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। वित्तीय कार्य में अनुपूरक बजट से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। मैं सरकार की तरफ से इस सत्र में क्या क्या वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य लाने की योजना बनेगी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। मैं कैबिनेट की बैठक में इस बात पर सरकार की तरफ से फैसला होगा। बीजापुर में 8 नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद, सुरक्षा बलों पर आईईडी हमले की कर रहे थे तैयारी। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से विस्फोटक बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए उसूर टेकमेटला मार्ग के बीच आईईडी लगाने की योजना बना रहे थे। में एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें शनिवार को जिला रिजर्व गार्ड और स्थानीय पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान उसूर और टेकमेटला गांवों के बीच सुरक्षाकर्मियों ने गिरफ्तार किया। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकूट में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में बस्तर में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बस्तर अंचल के पर्यटन के लिए चिन्हित स्थानों को विकसित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में बस्तर में NMDC द्वारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर श्री साय ने और समाधान और मनो बस्तर ऐप लॉन्च किया तथा सौर ऊर्जा चलित पावर बैंक का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित गुड़मारास गांव के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बस्तर को नई पहचान मिली है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के गुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का बस्तरिया अंदाज में हुआ स्वागत। जी हां, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आज बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने चित्रकूट पहुंचने पर बस्तरिया अंदाज में स्वागत हुआ। उनके स्वागत में जनजातीय लोक नर्तक दलों ने आकर्षक प्रस्तुति दी व जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक गोर सिंह मुकुट पहनाकर उनका भी अभिनंदन किया। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक के आयोजन हेतु विशेष तैयारियां की गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर हाट की थीम पर आधारित एक्सपीरियंस जोन एवं विभिन्न भाग्य स्टॉलों का अवलोकन किया। वे प्राधिकरण के बैठक स्थल पर संभाग के 7 जिलों बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को स्टॉल के जरिए साझा किया गया। इन स्टॉलों में विकास और नवाचार की विस्तृत झलक देखी। 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के लिए काम की खबर। यहां दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण। लाइवलीवुड कॉलेज जोरा में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले में निवासरत 18 से 45 वर्ष तक के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी निःशुल्क प्रशिक्षण योजना शुरू किया जा रही है। मैं इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप टेक्नीशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, रिटेल सेल्स एसोसिएट, सेविंग मशीन ऑपरेटर, डेमोस्टिक IT हेल्प डेस्क से अटेंडेंट, मेकअप आर्टिस्ट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं साथ ही कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और व्यक्तिगत विकास पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मैं न्यूनतम योग्यता 8वीं और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है। मैं अधिकतम जानकारी के लिए कार्यालय नंबर 077124430066 या मोबाइल नंबर 9109321845 पर संपर्क किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी के 2 अस्थायी पदों की भर्ती के लिए दावा आपत्ति 25 को। जी हां, फिजियोथेरेपी के 2 अस्थायी पदों की भर्ती के लिए दावा आपत्ति 25 नवंबर को जिला परियोजना कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ली जाएगी। यह भर्ती धरसिवा और तिल्दा के क्षेत्रों में एक पद पर होगी। मैं इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय में दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी होगी। मैं दावा आपत्ति के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया की जाएगी। मैं अधिक जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जेठ से बात करने पर पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जिले में एक सिरफिरे पति ने जेठ से बात करने पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला डबरा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि आरोपी युवक का नाम हुलेस राम साहू है। वह डबरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 16 नवंबर की रात को हुलेस से जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी संतोषी साहू अपने जेठ से बात कर रही थी। वह दोनों को
बात करता देख हुलेस गुस्सा हो गया। उस गुस्से में अपनी पत्नी को कमरे में ले जाकर एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद भी दोनों के बीच विवाद होता रहा। विवाद करते करते दोनों हाथापाई पर उतर आए। मार से बचने के लिए संतोषी ने हुलेस का हाथ की अंगुली को अपने दांत से काट दिया। मैं हुलेस बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी, मैं जिससे उसकी मौत हो गई। मैं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक खत्म। बैठक में कवासी लखमा ने लगाया बीजेपी पर यह बड़ा आरोप। जी हां, बस्तर के विकास को लेकर आज बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक खत्म हो गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर के विकास को लेकर हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी सदस्यों की राय ली गई और कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों से राय लेकर चर्चा की गई। बस्तर में जल्द शांति स्थापित हो और रुके हुए विकास कार्यों को तेज किया जाए। मैं साथ ही मुख्यमंत्री ने एमडीसी अफसरों को हिदायत भी दिया है। वह जनप्रतिनिधियों के अनुसार अभी भी लाल पानी की समस्या बरकरार है। ऐसे में इस समस्या को जल्द दूर करने और पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी योजना बनाई गई है। वह कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने तंज कसते हुए कहा कि इस बैठक में बस्तरवासी निराश हैं। बस्तर को कुछ नहीं मिला बल्कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मंजूरी को निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इसके लिए कांग्रेस से घोर विरोध करेगा। रायगढ़ में हाथी शावक का मिला कंकाल। जानकारी लगने के बाद वन विभाग में मचा हड़कंप। जी हां, धर्मजयगढ़ वन मंडल में जंगलों में हाथी शावक का 1 माह पुराना कंकाल मिलने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। में घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची टीम ने हाथी शावक के कंकाल को जांच के लिए लैब भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिले के जंगलों में पिछले लंबे समय से हाथियों का बड़ा दल विचरण कर रहा है। यहाँ हाथियों की बड़ी संख्या होने की वजह से यहाँ बीते कई सालों हाथी और मानव के बीच द्वंद्व भी जारी है, जिसमें कभी हाथी तो कभी इंसान की मौत की खबर अक्सर सामने आती रहती है। वे वर्तमान समय की बात करें तो धर्मजयगढ़ वन मंडल में भी कुल 152 हाथी विचरण कर रहे हैं। इस दल में 36 नर हाथी, 77 मादा हाथी के अलावा 39 शावक शामिल है। छत्तीसगढ़ में आधार केंद्र संचालकों की हड़ताल। इतने दिन केंद्रों पर नहीं होगा आधार संबंधित काम, जाने ऑनलाइन अपडेट प्रोसेस। छत्तीसगढ़ में काफी समय से आधार सेवा समिति अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 18 नवंबर से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इस वजह से प्रदेश में आधार बनाने वाली निजी और चॉइस सेंटर 18 से 20 नवंबर तक बंद रहेंगे। मैं सोमवार को सभी आधार केंद्र के संचालकों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। बता दें कि सेंटर संचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ चिप्स पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। मैं 3 होने के कारण कई लोगों को परेशानी हो सकती है, मैं जिससे लोगों को आधार संबंधित काम के लिए लोक सेवा केंद्र ही जाना होगा। मैं अब 3 दिन तक आप चॉइस सेंटरों में आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। पापी निकला सूर्यकांत। नौकरी लगवाने के नाम पर युवती को बुलाया घर, कमरे में ले जाकर जबरन बनाए शारीरिक संबंध। जी हां, जांजगीर चांपा जिले में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी सूर्यकांत कश्यप को गिरफ्तार किया है, वहीं एक अन्य आरोपी फरार है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती ने 15 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पढ़ाई के साथ नौकरी की तलाश कर रही थी। इस बीच सूर्यकांत कश्यप से मुलाकात होने पर अच्छी कंपनी में नौकरी लगवाने की बात कही और अपने घर बुलाया था। इस बीच जबरदस्ती करते हुए कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और मोबाइल में वीडियो भी रिकॉर्ड किया। सूर्यकांत कश्यप ने जो वीडियो बनाया था मैं उसे अपने साथी को बताकर डरा धमकाकर ब्लैकमेल करने लगा। इस दौरान वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए दबाव बनाकर फिर से दुष्कर्म किया। तय समय में होंगे नगरीय निकाय चुनाव। कांग्रेस ने सरकार से की बड़ी डिमांड। दिसंबर में खत्म हो रहा कार्यकाल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम तत्काल घोषित करे। वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सोमवार को कहा, भाजपा सरकार ने अभी तक स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को घोषित नहीं किया है, न ही वार्डों, निकाय अध्यक्षों, महापौरों के आरक्षण की प्रक्रिया को शुरू की है। प्रदेश के अधिसंख्यक निर्वाचित निकायों का कार्यकाल दिसंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगा। ऐसे में समय पर चुनाव कराने के लिए आवश्यक है कि चुनाव कार्यक्रम तुरंत घोषित किया जाए।
ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ का इनाम देगी सरकार, सीएम ने की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को राजधानी रायपुर में आयोजित सीएम ट्रॉफी इंडियन इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। में खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और बेहतर खेल अधोसंरचनाएं विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने वाले विजेता को 2 करोड़ व कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दिसंबर में राशन कार्ड से कट जाएंगे इन लोगों के नाम, जनवरी से नहीं मिलेगा, राशन विभाग ने तैयार कर ली लिस्ट। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। जिन लोगों ने आखिरी तारीख समाप्त होने के बाद भी अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है, दिसंबर महीने में ऐसे लोगों के नाम राशन कार्ड से कट जाएंगे। राशन कार्ड से नाम कटने के बाद उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाले सस्ते अनाज की सुविधा भी बंद हो जाएगी। सत्यापन की तारीख समाप्त होने के बाद अब विभाग के द्वारा ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जिन लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जाएगा। 184 नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। जब छत्तीसगढ़ के 184 नगरीय निकायों के कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 दिसंबर 2024 से नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले अनिश्चितकाल हड़ताल करने जा रहे हैं। वह कर्मचारियों की मुख्य मांगों में निकाय के कर्मचारियों की ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान करने, ओल्ड पेंशन योजना लागू करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने, कर्मचारियों को पदोन्नति करने, छठवें व 7वें वेतनमान की एरियर राशि प्रदान करने, ठेका पद्धति समाप्त करने संबंधी मांगे शामिल हैं। वह संघ के अध्यक्ष ने बताया कि 12 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक बिलासपुर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल किया जा चुका है, लेकिन शासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब सरकार की तरफ से मांगे पूरी नहीं किए जाने के कारण 184 नगरीय निकाय कर्मचारी 11 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।